हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम समझेंगे पार्टनरशिप, यानी मैथमेटिक्स का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 1-1.25 घंटे में ये पूरा चैप्टर आराम से फिनिश किया जा सकता है, क्योंकि हम पहले से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यानी साझेदारी क्या होती है, या साझा कह लो इसको, या साझेदारी यानी पार्टनरशिप। पहले तो हम ये समझते हैं कि साझा होता क्या है या साझेदारी होती क्या है। ये हमने साझा लिख दिया, झा हो गया साझेदारी। देखो साझेदारी क्या होती है, सीधी सीधी बात है। जब क्या करते हैं एक मतलब किसी भी व्यापार में, है ना, या साझेदारी से बढ़िया कि साझेदार समझ लो क्या होता है। साझेदार का मतलब क्या होता है, जब किसी भी व्यापार में एक से अधिक व्यापारी अगर क्या कर रहे हो, आपस में साझा कर रहे हो, अपनी पूंजी लगा रहे हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको साझेदार कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यापार है, ठीक है, उस व्यापार में अगर भागीदारी कौन है, ए की भी है, बी भी है और सी भी है, तो ये जो ए बी सी है ना, यही क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाते हैं। क्लियर बात है। तीसरा शब्द होता है पूंजी। पूंजी का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, यानी कैपिटल। तो पूंजी का मतलब ये होता है कि जो ए ने कुछ पैसे लगाए, मान लो अगर किसी व्यापार शुरू करने में ए ने अगर 10,000 रुपये की पूंजी लगाई, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और बी ने कितने किए, 20,000, और सी ने उसमें करे हैं 5,000। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये जो पूंजी है इसका मतलब ये हुआ कि ए की पूंजी जो है वो ए का हिस्सा कितना है, 10,000 का है, और बी का जो है वो 20,000 है, और सी का कितना है, यानी जो सी का हिस्सा है वो 5,000 का है। अब तीसरा जो टर्म होता है, जब कोई आप व्यापार करते हो तो व्यापार किस लिए किया जाता है, हानि कमाने के लिए, लाभ। भाई प्रॉफिट के लिए करें वो अलग बात है कि हानि हो जाए, लेकिन करते किस लिए हैं, उद्देश्य तो लाभ होता है ना हमारा। तो जब लाभ होगा तो ये बटेगा कैसे, भाई लाभ अगर होगा तो ये लाभ में हिस्सा किसका कितना होगा, ये पूंजी से ही डिसाइड होता है। और दूसरी एक चीज़ होती है समय, टर्म। समय भी इम्पोर्टेंट है। अब मान लो अगर किसी ने 20,000 रुपये लगाए और इसने 6 महीने बाद निकाल लिए अपने पैसे 20,000, 20 के 20,000 निकाल लिए, तो लाभ वर्ष के अंत में काउंट किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका बी का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि भाई 6 महीने तो उसकी पूंजी लगी रही है ना, तो उसका हिस्सा भी होगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं, अगर मान लो समय फिक्स है, कंडीशन समझना। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, यानी सबने, तीनों ने 1 वर्ष के लिए लगाया हो, तीनों ने, या तीनों ने 2 वर्ष के लिए लगाया, यानी समय अगर फिक्स रहे, तीनों ने पूंजी स्टार्टिंग से लगाई और समान समय के लिए लगाई, तो ऐसे केस में जो लाभ होता है, लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा वर्ष के एंड में ही काउंट किया जाएगा। तो प्रॉफिट में इनके हिस्से, सबके ए और बी सी का जो पार्ट होगा, हिस्सा होगा, वो कितना कितना होगा वो समझो, उसी को हम कहते हैं लाभांश। क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। तो वो लाभांश कैसे निकाला जाएगा, जो इनकी पूंजी है उस पर, यानी इसका कितना है 10,000, रेशियो इसका कितना होगा 20,000, और इसका कितना है 5,000। ये 3 0 से 3 0 सीधे सीधे कट रहे हैं, काट दो इन्हें। 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, यानी 2:4:1 में बांटी जाएगा। जो भी लाभ होगा उस लाभ को इसी अनुपात में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। अब चूंकि आप अनुपात समानुपात पढ़ ही चुके हो, तो अब कोई कितना भी लाभ हो, अगर मान लो मैं यहाँ पर कह दूँ कि भाई यहाँ पर जो लाभ है वर्ष के एंड में 14,000 का हुआ, तो आप मुझे बताओ कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर टोटल लाभ 14,000 का हुआ है पूरे साल के बाद, तो बी का हिस्सा कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं है। ये ए बी सी के पार्ट दे रखे हैं, लाभांश 2 4 1 में टोटल 14,000 हुआ, तो आपको बताना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। आसान तो है, 4 और 2 6 और 1 7, ये टोटल 7 रेशियो की वैल्यू है, 7 दूनी 14, 2,000 रुपये एक रेशियो की वैल्यू आ गई। बी का हिस्सा कितना है 4 रेशियो, तो 4 × 2,000 कर दोगे, कितना आ जाएगा 8,000। क्लियर बात, यानी बी को लाभ कितना हुआ होगा 8,000 का। आगे बात समझ में, नोट करना तो करो, नहीं तो क्वेश्चन लिखो। बोले क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। राम, श्याम और मोहन, हाँ, राम, श्याम और मोहन
मैं यहाँ पर भी थोड़ा पूंजी लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। आप लोग क्वेश्चन लिखते रहना। राम, श्याम और मोहन क्रमशः 15,000, 18,000 तथा 21,000 किसी व्यापार में निवेश करते हैं। राम, श्याम और मोहन किसी व्यापार में क्या करते हैं? 15,000, 18,000, 21,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 यानी 90,000 हो, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 हो तो मोहन को कितना लाभ हुआ या लाभ के कितने रुपए मिले। यानी कुल लाभ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहाँ पर 90,000 लाभ हुआ। आपको बताना है कि मोहन को कितना लाभ हुआ, यानी मोहन को कितने रुपए मिले। मोहन का लाभ निकालना है भाई, लाभ का हिस्सा जो है, मोहन का लाभांश कह सकते हो आप, तो वो पूछा गया है। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? 35,000। और किसी का? मोहन का लाभांश। देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। हाँ, सबका 35 आ रहा है? ठीक है, देखो राम, श्याम और मोहन 3 है। तीनों का रेशियो निकालोगे। पूंजी इतनी इन्वेस्ट की, 3 जीरो से, तो 3 जीरो सीधे सीधे खत्म हो गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर 1 वर्ष है तो वो कहते हैं यहाँ पर 1 वर्ष में 12 महीने है, गुना करो। गुना करने जो 3 है वो तो कैंसिल हो जाएगा ना पूरा। जब टाइम पीरियड अलग अलग होगा तब हम बताएंगे कि समय का भी गुना करेंगे। समय भी इंपॉर्टेंट होता है। ये कट भी जाएगा शायद 3 से। 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, यानी 5:6:7 आ गया। टोटल लाभ 90,000 है तो 5, 6, 5, 11, 11 और 7 18, यानी 18 रेशियो की वैल्यू जो है वो 90,000 है। क्लियर? यानी 18 रेशियो की वैल्यू अगर 90,000 है तो 18 पंचे कितना होता है? 90, यानी 5,000 आ गई एक रेशियो की वैल्यू। अगर एक रेशियो की वैल्यू 5,000 है तो मोहन का लाभ कितना होगा? मोहन का लाभ यहां से कितना निकलेगा? लाभांश। तो मोहन को जो कितने पैसे मिले होंगे इस लाभ में से, यानी 7 गुने 5, 5,000 कितना जाएगा? 35,000, यानी 35,000 रुपए मोहन को मिले। क्लियर है? तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी मोहन का जो लाभ होगा वो कितना होगा? 35,000 रुपए। इनका भी ख्याल रखो जो ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास। लिख लेने दो, अभी ये भी तो लिख कर रहे हैं ना, कर लेने दो, फटाफट नोट करो। वैसे तो ऑनलाइन क्लास में तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल। बोलेंगे अगला क्वेश्चन? चलो ठीक है। पॉज करना मत तो कहना वीडियो पॉज होकर व्यू कम आएंगे। आगे बढ़ा बढ़ा के भी देखेंगे। अभी सारी ट्रिक हम ही बताएंगे, आराम आराम से थोड़ी दिखवाना है। चलो ठीक है कि नहीं? यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रीता, गीता और सीता रीता, गीता और सीता ने किसी व्यापार में क्रमशः 10,000, 12,000 तथा 14,000 निवेश किए। रीता, गीता और सीता
ने किसी व्यापार में क्रमशः 10,000, 12,000 और 14,000 निवेश किए। यदि 2 वर्ष के अंत में लाभ 72,000 हो, 72,000 हो, तो सीता को लाभ के कितने रुपए मिले? यानी सीता का लाभांश पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, वेरी नाइस, गजब। क्या कह रहा है कि रीता, गीता और सीता, ठीक है, 3 है। इन्होंने क्या किया? 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए निवेश किए। आप ओरल भी कर सकते हो इसको डायरेक्ट। देखो 0 से 0 काटो दिमाग में, यानी 3 0 खत्म। 10, 12 और 14 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 5, 6, 7 आ रहा है। जोड़ोगे 18 आएगा। 18 छक्के कितना होता है? 72। 18 चौके, सॉरी छक्के नहीं, 18 चौके 72, 4,000 आ गया। पूछा किसका? सीता का। सीता कितना है यहाँ से? 7, तो कितना आ जाएगा? 28,000 आंसर। ठीक है, मैं करा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा? रेशियो ले लो इन तीनों का, तो 10, यानी 3 0 से 3 0 खल्लास। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 5:6:7। अब लाभ है कितने का मेरे भाई? अगर हम देखें लाभ 2 वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ वो 72,000 है, 72,000 है। बात क्लियर हो रही है? अगर 72,000 लाभ है तो इस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 18 रेशियो आ रहा है, और ये जो लाभ है ये 72,000 के बराबर है, तो 18 चौके 72 होता है, यानी 4,000। क्लियर? एक रेशियो की वैल्यू अगर 4,000 है तो पूछा गया कि सीता का लाभ, सीता का लाभ कितना होगा? सीता कितने रुपए मिलेगी? 7 गुने 4, तो 7 चौके 28,000। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में जरूर नहीं सीता का लाभ पूछे, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कि सीता को रीता से कितने रुपए अधिक मिले, तो क्या करते? देखो यहाँ 5 रेशियो है, यहाँ 7 रेशियो, दोनों का गैप 2 का है, तो 2 का गुना कर देते तो 8,000 आंसर आता। अगर वो पूछता कि गीता को कितने रुपए मिले, तो 6 का गुना कर देते। अगर पूछता रीता को कितने रुपए मिले, तो 5 का गुना कर देते। बात समझ आ गई? यानी कुछ भी पूछे तरीका यही रहेगा। बात समझ आ रही है ना? तो इस टाइप में जब समय फिक्स हो, यानी तीनों ने समान समय के लिए पूंजी लगाई, तब तो ये तरीका है। अब मान लो अगर तीनों ने समान समय के लिए पूंजी ना लगाई हो, भाई किसी ने मान लो 1 वर्ष के लिए लगाई, किसी ने 6 महीने के लिए लगाई, और कोई आया ही 6 महीने बाद है, तब कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। लिखो, ए बी तथा सी ने, ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप लोग लिखते रहो क्वेश्चन। ए बी तथा सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 तथा 30,000 क्या है? ए बी तथा सी ने 20,000, 25,000 तथा 30,000 की पूंजी किसी व्यापार में निवेश की, किसी व्यापार में निवेश की। यदि ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए तथा सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए लगाई गई हो, तो 70,000 के कुल लाभ में
70,000 के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? बात समझ आ रही है? ध्यान दो, इधर देखो, जो कर पा रहे हो वो तो करो, बाकी सब इधर देखो। क्या कह रहा है? ए, बी और सी तीनों ने व्यापार शुरू किया, क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 की पूंजी इन्वेस्ट की। ठीक है, व्यापार में क्या किया, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ही जो पूंजी है वो 3 साल के लिए लगाई गई। बी ने जो व्यापार किया उसमें 2 वर्ष के लिए पूंजी लगाई और सी ने मान लो 1 वर्ष के लिए लगाई। अब ऐसा कैसे संभव है? सीधी बात है, व्यापार शुरू किया होगा ए ने, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा, अभी ऐसे भी लिखाऊंगा कि ए ने व्यापार शुरू किया, 1 वर्ष बाद उसमें बी आ गया, तो जब 1 वर्ष बाद बी आया तो 1 कम हो गया उसका साल। ये 2 वर्ष बाद आया, 2 कम हो गए, इन्वेस्ट किया 30,000 तो 2 कम हो गए। और फिर 3 वर्ष के अंत में देखा गया कि लाभ जो है वो 70,000 हुआ। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो ऐसा थोड़ी है कि जो कोई 2 साल तक इन्वेस्ट कर रखी है पूंजी, किसी ने 3 साल तक, किसी ने सिर्फ 1 साल तक, तो पूंजी के हिसाब से रेशियो नहीं बटेगा। वरना तो 5 साल के व्यापार में कोई 5वें वर्ष जाएगा और 5 लाख लगा देगा, और 5 साल का जो लाभ है उसमें सीधा 5 लाख के हिसाब से उसका भाई हिस्सा दे दो, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो पूंजी कितने समय के लिए लगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करते क्या है, पूंजी और समय का आपस में गुना कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ तीनों में ईयर है, वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दो। अगर वर्ष और महीना हो तब नहीं कर सकते आप, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करें। हाँ, यानी एक जैसे यूनिट होने चाहिए, सब एक जैसे हैं। तो पहले तो वही तरीका, 0 से 0 काट लो, कट गया। और कोई कट रहा है? 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30। अब गुना करो, ये गुना 3 आएगा, इसके साथ गुना 2 आएगा, इसके साथ गुना 1 आएगा। अब भी कट रहा है, गौर से देखो, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ गया? 3 यहाँ नहीं कटेगा ना, 6 रेशियो 5 एकम 5 रेशियो 3 एकम 3। कैसे कट जाएगा भाई? ये यहाँ 4 गुना 3, 3 काट लोगे, लेकिन यहाँ कहाँ 3 है? तीनों में होना चाहिए ना भाई। रेशियो में हमने क्या किया, 2 से काटा, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तीनों में कटना चाहिए ना। आप सिर्फ ऐसा तो सारे ही कट जाएंगे, 6 कट गया, 5 कट गया, 3 कट गया, ठीक है। हाँ, अब ऊंचा देखो, टोटल लाभ जो है वो कितना है? ऐसा थोड़ी होता है कि सारे काट दो फिर हर क्वेश्चन का आंसर एक ही आया करेगा। 6 5 11 और 3 कितना हो गया? 14। यानी देखो 6 और 5 11 और ये 14, तो 14 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 70,000। तो आपको पता है कि 14 पंचे कितना होता है? 70, यानी 5,000 एक रेशियो की वैल्यू आ गई। अगर एक रेशियो की वैल्यू अगर 5000 है तो पूछा क्या गया? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 5। तो जो बी का हिस्सा आएगा वो आएगा 5 गुने 5, कितना आएगा? 25,000। ले भाई, जितनी पूंजी लगाई उतनी निकल आई। अब व्यापार तो चल ही रहा होगा ना, यानी 3 साल 2 साल लगा के पूंजी हुई, अपना व्यापार जितना आ गया इसका 25,000। तो इस हिसाब से इसका कितना आएगा? 5 6 पंचे 30, और इसका कितना आएगा? मानती हो 15। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। करो नोट वैसे। पार्टनरशिप जो है ना, ये अनुपात समानुपात का ही चैप्टर समझ लो आप। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, पूरे सारा का सारा पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो मोहित कहाँ पड़ोसन के शादी में काम कर रहे हैं? सही है। अच्छा, सगी पड़ोसन कैसी होती भाई? पड़ोसन पड़ोसन होती है, उसमें सगी और पराई क्या होती है? भाई भाई बहन में चलो मान लिया कि सगा और पराया वो होता भी है, पड़ोसन में भी सगी पराई हो गई। हाई लेवल की बात है। अच्छा, हाई लेवल की बात है।
हाँ तो याद याद रखने के लिए करना। ना वैसे भी पड़ोसन की शादी में सभी काम करते हैं, कोई तुम्हारे वो मोहित अनोखे ना है, सब करते हैं। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। वैसे भी पड़ो शादी भी आ रही है तो हाँ पड़ोसियों से हसमुल कह रहे पड़ोसियों से तो ज़्यादा ही लगाव रहता है, और पड़ोसन से तो कहना ही क्या। क्वेश्चन लिखो। रमन और सॉरी मुझे और सॉरी सॉरी हाँ काटे पीटी का होता है, काटे में जो काटा है। ये जो काटा ये हाँ तो सिंपल है यार। सिंपल तो है पर किस तरीके का वो देख रहा हूँ। देखो 20,000 हाँ 25,000 मैं समझ गया। 30,000 सुनो तो अब पूरी बात तो सुनोगे, मैं पूरी शुरू से तो बताऊंगा, समझ तो गए हो। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए कैंसिल। ये क्या है 20 आ गया भाई, ये जो रेशियो आया आप ये कह सकते हो कि 20 रेशियो 25 रेशियो 30 आया। ये तीनों नंबर अगर किसी सेम संख्या से अगर कट रहे हैं इंडिविजुअल है तो काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप कहोगे सर 2 से काट दें, तो 2 से ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा ना। 3 से काट दो, 3 से ये कट जाएगा, ये 2 तो नहीं कट रहे। तो 5 से सारे नंबर कट रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर होगी बात? तो सारे, ये नहीं कि आप किसी एक को काट दो। नीचे वाले गया था, मैं नीचे समझ गया। ठीक है चलो लिखो। क्या था, रमन या अमन? हाँ रमन और सॉरी। सॉरी है सॉरी, वो सॉरी आई एम नॉट सॉरी। भाभी जी घर पे बोलता ना आई एम सॉरी, तो यहाँ पे है कौन, रमन और सॉरी है सॉरी, ये वाला सॉरी। ठीक है रमन और सॉरी ने क्रमशः 8 माह तथा 6 माह के लिए क्रमशः 8 माह तथा 6 माह के लिए किसी व्यापार में 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये, यानी रमन ने 10,000 और सॉरी ने 12,000 रुपये निवेश किए यदि व्यापार का कुल लाभ 9,500 यानी 9,500 9500, हाँ कुल लाभ 9,500 हो तो किसका ऐसा पूछा कि भाई रमन का लाभांश बताओ। रमन का लाभांश बताओ। करो भाई क्वेश्चन। कितना आ रहा है? डालो आया किसी का आंसर? एक ने रमन ने 8 माह के लिए लगा रखा है और सॉरी ने 6 माह के लिए। ठीक है, और 10,000 रुपये और 12,000 रुपये हैं इन्वेस्ट किए हैं, कुल लाभ हुआ है 9500। सही है। और किसी का आया? 5,000 नहीं आना चाहिए। चलो देखो मैं कराता हूँ, इधर देखो। यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा इनका आपस में मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि 8 महीने इसने 6 माह इसने, पूरा समय तो महीने में ही है दोनों का। अगर हम गुना करेंगे तो पहले 0 से 0 काट लो, काट लिया, 3 जीरो कट गए। ये क्या आएगा 10 गुना 8 और ये क्या आएगा अनुपात 12 गुना 6, काट लो इसको। 4 तियो
12, 4 दूनी 8, कट गया। अब इसे काटोगे 2 से, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो ये 5 गुना 2, ये 3 गुना, यानी 10:9 आ रहा है। तो ये टोटल लाभ देखो, ये इसका यानी लाभ जो है, ये लाभांश होगा ना, लाभ का अनुपात ही तो आता है ये जो आता है भाई, ये लाभ का अनुपात है। तो इसमें क्या है, 10 रेशियो है और इसका 9 है, तो 10 और 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। यानी जो 19 रेशियो की वैल्यू है वो 9500 है, 9500, 19 पंचे 95, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ गई 500। अगर एक रेशियो की वैल्यू अगर 500 है तो पूछा क्या गया, रमन का लाभ। तो मुझे बताओ रमन का लाभ कितना होगा, 10 गुने 500, 5000। 25 कहाँ से ले आए भाई, 25 तो कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ये सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं यार, इनका भी वैसे लाइफ बड़ी मस्त रहती है ना शराबियों की, ना किसी की चिंता है ना, पी पा के टुल्ल बने रहते हैं। मस्त क्या ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं ये, वो उस तरह से जी रहे हैं ना, इनके ये पृथ्वी पर जैसे कीड़े मकोड़े नहीं पैदा हो जाते, बस उसी की तरह पैदा हुए। भगवान भी पछता रहा होगा इनको गलती से इंसान बना कैसे दिया। अरे सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं यार इनके घर में। अच्छा पता है इनकी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं होता, और मैंने देखा कई सारे जो ऐसे शराबी होते हैं उनके बच्चे बहुत पढ़ने में तेज वगैरह सब कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं पाते, कारण इनके चक्कर में, इनके पीने के, इनके अयासी के चक्कर में उनका जीवन खराब हो जाता है। हाँ तो यही होता है, घर में राशन हो ना हो, लेकिन शराबियों के पेट में जाना चाहिए राशन। और कहते भी यार हम तो देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। इनके पास बहाने भी पीने, अच्छा इनके बहाने भी नए नए होते हैं कि आज यार की शादी, दोस्त की शादी थी, कल पड़ोसन की शादी थी, उसके गप में पी ली, परसों। मतलब इनके लिए दिक्कत पता क्या है, पहले इनको जब नहीं होगा कि पैसा नहीं था यार, बड़ा टेंशन में था, तो टेंशन में जाने के लिए पीते हैं, फिर जब पी के बर्बाद कर देते तो उसकी टेंशन में पीते हैं, तो पीते ही रहते हैं ये हमेशा। हाँ अब वैसे हम तो बहुत अच्छी जगह हैं। सामने देसी ठेका, नीचे जाओ नीचे ठेका, बगल में चिकन है, नीचे मिठाई की दुकान है, सामने ब्यूटी पार्लर है। मतलब हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ चारों तरफ सब कुछ व्यवस्था है अवेलेबल। हाँ हरियाली हरियाली है चारों तरफ। हाँ तो वो भी तो हरियाली है किसी की, हमारी ना सही किसी और की सही, हम नहीं खाते, कोई और तो खाता है ना उसे। चकना भी है भाई, चकना भी है यहाँ। चलो क्वेश्चन लिखो, बहुत होगी बातें, बात शुरू करो, एकदम बढ़ जाती है ना बात, बकवाद और विवाद। और इसीलिए नीचे विवाद हो रहा है, क्योंकि पहले बात थोड़ी देर होती है 2-4 मिनट, बाद में तो बकवास होती है, बकवास होती है फिर विवाद होता है। अब वही विवाद हो रहा है नीचे, फिर सर फूटते हैं। ऐसा कभी हुआ आपके दुकान को, आपके कोचिंग में? हाँ सलाह क्या होगा सर, मुझे कोचिंग में पढ़ना है। शराब है यहाँ ऐसा, जिस दिन होगा भगा देंगे, पहले तो आता नहीं है, और आएगा उस दिन कहेंगे भाई ठीक है पढ़ ले। भाई नहीं गिर क्या जाएगा, वो गिर के आएगा, उसको क्या कुछ भी पढ़ाते रहो। फीस कहाँ देगा उसको, 65 रुपये तो घर से जोड़ जाड़ के लाता है, उसमें भी 4 रुपये दोस्त लेकर आया था, पड़ोसी से 20 रुपये उधार लेके आता है, तब तो 65 का पौआ लेता है, ऊपर से उससे कोचिंग की फीस और ले लें। लिखो राम और रहीम, भैया गजब। क्या नाम लिया, राम रहीम से याद आया। हाँ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो सुना ना, कौन श्वेता तिवारी सुनाती, कौन सुनाती है, कोई कवित्री है वो सुनाती है, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला। क्वेश्चन लिखो, बाबा को छोड़ो। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें
राम की पूंजी 8 महीने, राम रहीम, इन्होंने तो दोनों इन पे तो ये टाइटल वापस लेना चाहिए, दोनों के नाम खराब कर दिए बाबा राम रहीम ने। एक तो राम कहाँ आदर्श पुरुष, रहीम कितना बढ़िया, यानी जो ऐसे मतलब महान कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी इनकी रचनाएं भी बहुत बहुत बड़ी आई हैं, तो रहीम दोनों का नाम खराब कर दिया बाबा राम रहीम ने, मिट्टी पलीत कर दिया ना। लेकिन उनका नाम क्या खराब करोगे, नाम कोई किसी का रखने से कोई राम नहीं हो जाता। इससे साबित हो जाती है कि राम नाम रख लेने से कोई आदर्श पुरुष नहीं हो जाता है, और रहीम लगने से कोई कभी नहीं हो जाता। ये बात तो साबित हो गई ना। तो राम और रहीम ने एक व्यापार शुरू किया, लेकिन उनमें पूंजी जो है वो समान लगाई, लेकिन बताई नहीं। दिक्कत बस ये है कि भाई पूंजी तो लगाई, समान पूंजी लगाई। मान लो अगर इसने A रुपए लगाए होंगे तो इसने भी A रुपए लगाए होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन कंडीशन ये है कि जो समय दे रखा है, इस राम ने 8 माह के लिए पूंजी लगाई है और रहीम ने 6 माह के लिए पूंजी लगाई। लिखो, राम ने 8 माह के लिए पूंजी लगाई और रहीम ने 6 माह के लिए पूंजी लगाई। यदि व्यापार में कुल लाभ 42,000 रुपये हो, 42,000 रुपये हो, तो राम को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो राम को कितने रुपए प्राप्त होंगे? कर पाओगे? हाँ, सीधा सीधा आ जाएगा। 8-6 का रेशियो 4 और 3, तो 4-3 के हिसाब से 7 हो गया। भाई देखो, ये तो पूंजी तो बराबर ही होगी ना, तो बराबर होगी। जैसे इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 इंटू ए आएगा, और अनुपात में क्या आएगा 6 इंटू ए, तो ए से ए तो कैंसिल ही हो गया भाई, पूंजी तो ए। अब ये कटोगे 2 से 4 बार और ये 2 से काटोगे 3 बार, 3:7 आ गया, सॉरी 3:4:3, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 7। जैसे ये 7 होगा, 7 की वैल्यू है 42,000, तो 1 की वैल्यू 6,000। पूछा किसका गया, राम का। 6 चौको 24,000, ठीक है, कर दूं, वरना ये कहेंगे 4 और 3 7,000, और इसकी वैल्यू है, सॉरी 7,000 नहीं, 7 रेशियो 42,000, 7 6 42, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर हो गई है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू अगर 6,000 है तो राम का लाभ, राम का रेशियो कितना है यहाँ पे 4, तो राम का लाभ कितना आ जाएगा 4 गुने 6, 6 चौके 24,000, ठीक है। एक ही बात है। जैसे अगर कोई कहे कि हम नहीं काटना चाह रहे तो 8 और 6, तो 8 और 6 14 करेगा, तो 14 कितना होगा, 14 42, तो 3 आएगा, तो 3 8 24, तब भी बात वही आएगी। ये फर्क नहीं पड़ेगा कि काटने के बाद रेशियो लेना, तो वो रेशियो जैसे आप कम कर दोगे तो संख्या में डिवाइड उतना बड़ा आ जाएगा वैल्यू, लेकिन वो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो किलो ही आएगी। जैसे 8 और 6 भी रखोगे ना, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कैसे भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम सरल करने के लिए रेशियो को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ताकि आसान रहे। समान कह रहा है ना, हाँ, यहाँ पूंजी समान है, लेकिन बताई नहीं कितनी है। राम की तो 42 साल, उसकी तो अलग आएगी। राम की 42 सारी, मतलब 24 आ गई। ये 24,000 तो लाभ है, ये पूंजी नहीं है, ठीक है। और इसका लाभ कितना आएगा 8 माह का रहीम का, तो 3 का गुना कर दो 18,000। लेकिन अगर इसमें पूंजी पूछ दे किसी की तो आप नहीं बता पाओगे, वही तो कह रहा हूँ। है ना। कांट डिटरमाइन, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई पता ही नहीं है ना। समान पूंजी लगाई, समय बता रखा है, लाभ अंश पता, हमें तो रेशियो के हिसाब से पता है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है अगर किसी एक की पूंजी दे देता, अलग अलग पूंजी दे, तो भी हम निकाल लेते, लेकिन इसमें नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। पूंजी कहता पूंजी कितनी लगाई, इसका मतलब ये आंसर वह तो दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता, बस उसका एक ही आंसर, और कुछ है ही नहीं है। चलो, अगला क्वेश्चन लिखो।
अब ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, मैं नहीं। और क्या, एक दो क्वेश्चन आप भी तो करो। चलो एक क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा अजीब टाइप का है, लिखो अलग टाइप से। जैसे क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे कभी कोई व्यापार स्टार्ट करेगा और व्यापार स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ पूंजी लगाएंगे, लेकिन मतलब आफ्टर सम मंथ, कुछ समय बाद यानी क्या करेंगे, वो 2-4 महीने बाद मतलब एक का मन कर गया नहीं भाई हमें 30,000 रुपये इस पूंजी में से वापस निकालने हैं, अपने निकाल लिए। 6-7 महीने बाद दूसरे का मन कर गया कि भाई अब हमें ना इसमें से जितना हमारा लाभ था, 1 लाख इन्वेस्ट किया था लेकिन हमें 50,000 अपनी पूंजी वापस लेनी है, वापस ले ली। तो ऐसे केस में जब वर्ष के अंत में लाभ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, भाई पूंजी आपने जैसे मान लो एक ने 80,000 लगाई, एक ने 1 लाख लगाई, 4 महीने बाद इसने 80,000 में से अपने 40,000 निकाल लिए, बचे कितने, 40,000। पता चला कि 8 महीने बाद दूसरे का भी मन कर गया कि हमें भी 50,000 वापस चाहिए अपने, उसने भी निकाल लिए। तो पूंजी कम कम हुई ना, पहले इतने समय के लिए कुछ पूंजी लगी रही, बाद में के समय के लिए अलग पूंजी लगी रही। तो ऐसे समय में क्या करोगे, लाभ कैसे कैलकुलेट करोगे, जो लाभ निकलेगा उसे बांटोगे कैसे। लिखो इस पे क्वेश्चन, राम और श्याम, वाह क्या मस्त जोड़ी है, यही तो एक जोड़ी बढ़िया है। राम और श्याम ने किसी व्यापार में 60,000 तथा 80,000 रुपए, 60,000 तथा 80,000 रुपए निवेश किए, 60,000 तथा 80,000 रुपए निवेश किए। उसके बाद क्या किया, परंतु 6 माह बाद, परंतु 6 माह बाद, 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए निकाल लिए। राम ने 40,000 रुपए, सॉरी निकाले नहीं, 40,000 और निवेश किए। अभी निकालने वाला भी कराएंगे, पहले इसमें निवेश आ रखा है, और निवेश किए। 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किए, तथा 9 माह बाद, 9 माह बाद, 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस लिए। श्याम ने 20,000 रुपए वापस लिए 9 महीने बाद, ठीक है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, एक वर्ष के एंड में, है ना, 1 ईयर के जब एंड आया तो क्या हुआ, एक वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है, एक वर्ष के अंत में या वर्ष के अंत में कुल लाभ 93,000 रुपए है, 93,000 है, ठीक है, 93,000 रुपए है। तो इसमें दोनों का लाभांश बताना है, दोनों का मतलब राम का कितना होगा और श्याम का कितना होगा, ठीक है, प्रत्येक का लाभांश बताओ। लिख लिया क्वेश्चन, कर लेंगे आप, लेकिन इधर देखो पहले समझो, एक दो कर भी लेंगे तब भी पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि एक समझ आ जाएगा फिर आप करते जाओगे। क्वेश्चन क्या है कि भाई राम और श्याम 2 व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, एक ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और दूसरे ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए। राम ने अगर 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और श्याम ने 80,000, ठीक है, इन्वेस्ट किए, लेकिन कंडीशन क्या है कि 6 महीने बाद, इतने रुपए तो रहे ही रहे, 6 माह बाद 40,000 रुपए राम ने और इन्वेस्ट कर दिए और लगा दिए इस व्यापार में। लेकिन देखा गया कि 9 महीने बाद इधर श्याम ने क्या किया, अपने 20,000 रुपए इसने निकाल लिए, इसने निकाले हैं और इसने क्या कर दिए, प्लस करके डाल दिए रुपए। वर्ष के अंत में लाभ कैलकुलेट किया गया तो उस बिजनेस में 93,000 का लाभ हुआ। अब आपको बताना है कि भाई किसको कितना लाभ मिलेगा। ये काम वहां भी आएगा जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे,
और पार्टनरशिप में लाभ ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि किसकी कितनी पूंजी और किसने कितना समय दिया। लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है जब कोई होती है गुडविल और काम करती है ना। मान लो जैसे कोई व्यापार में काम गए, एक व्यक्ति ऐसा उस व्यापार का धुरंधर है और आप हो अनाड़ी, तो पैसा देने से सारा काम थोड़ी हो जाएगा। तो गुडविल की भी वैल्यू होती है कुछ, तो वो समझाने की बात वो अलग है। वो पार्टनरशिप के रूल उनके होते हैं, जहाँ कॉमर्स वाले पढ़ाए जाते हैं उनको समझे। पहले यहाँ मैथमेटिक्स के अनुसार यही चलता है रूल। देखो अब मेरे भाई बताओ, 60 मतलब 1 वर्ष के इन्वेस्ट किया, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, नहीं होते हैं? 12 मंथ होते हैं। इतनी बात तो सबको ही पता है ना कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है, ये सबको पता है। तो 60,000 रुपए जो इन्वेस्ट किए गए, ये वाले 60,000 रुपए तो 12 महीने तक पूरे इन्वेस्ट रहे। लेकिन राम ने 6 माह बाद 40,000 और मिलाए, तो ये 40,000 रुपए व्यापार में कितने समय के लिए रहे होंगे? 6 माह ही तो रहे, बराबर या अनुपात। भाई ये वाला तो आ गया किसका? राम का शेयर। इधर अगर हम देखें 80,000 रुपए जो हैं वो 9 माह बाद 20,000 निकालेंगे। इसका मतलब 9 महीने तक तो ये पूरे 80,000 रहे होंगे। भाई 12 महीने में 9 महीने तो 80,000 रहे, लेकिन 9 महीने बाद कितने? 20,000 निकाल लिए, तो बचे कितने अब? 60,000 रुपए। वो कितने समय तक लगे रहे? 9 महीने के बाद बचे कितने? 3 माह तक। ये रेशियो आएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो सब में 3 जीरो हैं, अगर हम डायरेक्ट चाहें तो 3 जीरो काट। अब ये मत कहना सर यहाँ प्लस साइन है तो कैसे काट लेंगे? जीरो काट लो, या पूरे में से 1,000 कॉमन लेके तब काट दो। 1,000 का मतलब 4 जीरो कट रहे हैं भाई। इसमें से पूरे में से हम 10,000 कॉमन ले सकते हैं बाहर, कट जाएगा, चाहे डायरेक्ट काट दो। अब ये मत कहना सर 2 जगह क्यों काटेंगे, तो हम 10,000 कॉमन ले लें, या चाहो तो 4 जीरो सीधे सीधे ऐसे यहाँ भी और यहाँ भी कट गए। अब इनका गुना कर लो, 72 और प्लस 24, यही आएगा। इधर कितना आएगा इसका अनुपात? 72 प्लस 18। जोड़ लो जरा इन्हें, चाहो तो इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, है ना, नहीं तो जोड़ लो। 4 दो कितना आएगा? ये 6, 96, और ये कितना आएगा? 8 2 10, 7 1 8 1 9। अब इसे काट भी लो, कटेगा डायरेक्ट 6 से काटने, लेकिन 6 से ये नहीं कटेगा ना, फिर 90, हाँ कट जाएगा, 15 छक्का 90, 6 से काटो तो 12 छंग 72, नहीं क्या कर रहा हूँ, 16 छक्का 96, तो ये 16 आएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो 16 और 15। अब लाभ कितना है? 93। तो इन दोनों को क्या करो? जोड़ लो, तो ये कितना आएगा? 31। तो 31 रेशियो की वैल्यू जो है वो आ गई 93,000। ठीक है, अब काट दो इसे, तो 3 बार में कट जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? प्रत्येक का लाभ बताना है, तो इसका कितना होगा? अच्छा सॉरी, एक रेशियो की वैल्यू 3,000 है ना, हाँ, तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48,000। ये किसका है? राम का लाभ। और श्याम का कितना हो जाएगा? 15 3 45,000। यही पूछा गया, दोनों के लाभ, एक का 48 और एक का 45, ये आएगा आंसर। फिर समझाऊं? ये समझ में आ गया? करो नोट, फटाफट नोट करने के बाद बता देना। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, आप करोगे या मैं बताऊं? ये ठीक है, करो, लिखो जरा क्वेश्चन। करीना, करिश्मा और सलीमा, क्या बात है, कमाल की सहेली हैं ये। सलीमा
वो दोनों बहन है तो तीसरी उनके घर की वो होगी कामदार और क्या खाना बनाने वाली होंगी। वैसे तो यहाँ सहेली लिखा है, अब आपने बॉलीवुड में चले गए तो फिर लगा लो, कोई ना कोई तो होगी बहरहाल। कौन कौन सी हैं? करीना, करिश्मा और सलीमा। करीना, करिश्मा और सलीमा, तीन सहेलियों ने क्रमशः 25,000 क्रमशः 25,000 40,000 30,000 किसी व्यापार में निवेश किए। क्रमशः 25,000 40,000 तथा 30,000 किसी व्यापार में निवेश किए। 4 महीने बाद करीना ने 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किए। 15,000 रुपये और निवेश किए। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किए तथा करिश्मा 6 माह बाद 20,000 रुपये या 10 कितने हैं, हाँ 10,000 रुपये वापस ले लेती है। 6 माह बाद तथा 6 माह बाद करिश्मा 20,000 रुपये वापस ले लेती है। जबकि सलीमा ने 8 माह बाद 20,000 रुपये और निवेश किए। देख रहे हो, ये 15,000 निवेश कर रही है, ये 10,000 निकाल रही है, ये 20,000 और निवेश कर रही है। निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,28,000 हो, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,28,000 हो तो करीना का लाभांश बताओ। क्वेश्चन समझ आया? एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद आप करोगे। 3 सहेलियां हैं, करीना, करिश्मा और सलीमा। उन्होंने किसी व्यापार में 25,000 40,000 और 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, करीना ने क्या किया, परंतु 4 माह बाद करीना ने 15,000 रुपये इसमें और मिला दिए। ठीक, जबकि करिश्मा ने 6 माह बाद 10,000 रुपये निकाल लिए व्यापार में से, उसी में से। और सलीमा ने क्या किया, जो अपने 8 माह बाद 20,000 रुपये और लगा दिए। वर्ष के अंत में जब लाभ कैलकुलेट किया गया तो 1,28,000 रुपये लाभ हुआ। अब आपको बताना है कि इसमें करीना का हिस्सा कितना होगा। करो, ये बात तो डायरेक्टर बताएगा करीना का हिस्सा कितना होगा। अच्छा, प्रोड्यूसर बताएगा, सॉरी, डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर का खुद का हिस्सा तो प्रोड्यूसर बताएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन कैलकुलेट करो, प्रोड्यूसर कुछ नहीं बताएगा, मूवी थोड़ी बन रही है। आया आंसर किसी का? नहीं, सॉल्व करो, हमने रोका कहाँ है।
टाइम ले रहे हो आप लोग ज़्यादा अब। आकाश का फोन आ रहा है ना। मार्कर कहाँ रख दिया भाई हमने? चलो देखो मैं कराता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, देखो कैसे करना है। देखो करीना ने क्या किया, 25,000 रुपये लगाए, 4 माह बाद इसने क्या किया, 15,000 और मिला दिए। तो पहले तो देखो ये 25,000 जो रुपए है ना, ये वाले ध्यान से सुनो, ये जो 25,000 रुपये हैं ये कितने माह के लिए लगे होंगे, 12 माह के लिए। फिर उसने क्या किया और रुपए लगाए, वो कितने लगाए, 15,000, लेकिन वो 4 माह बाद लगाए। तो टोटल वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। तो 4 माह बाद आए, इसका मतलब क्या हुआ, 8 महीने तो वो रुपए लगा दिए। यही तो हुआ, बताओ कोई दिक्कत। इधर क्या है, 40,000 रुपये तो इसने पूरे पूरे लगा दिए, कितने समय के लिए, 12 माह के लिए। 12 माह नहीं लगेगा, लेकिन इसने तो 6 माह बाद निकाले, तो 6 माह तक तो 40,000 रुपये रहे होंगे। लेकिन 6 माह बाद 10,000 निकाले, तो बचे हुए जो 30,000 रुपये हैं वो बचे हुए 6 माह रहे होंगे। यही तो मतलब हुआ। इधर अगर इसका देखें तो इसने 30,000 रुपये लगाए, तो पहले वो तो 12 महीने पूरे रहे, लेकिन बाद में उसने क्या किया, 20,000 रुपये और लगा दिए। कितने माह बाद लगाए, 8 माह बाद, यानी 4 महीने वो लगे रहे। यही तो मतलब हुआ। ये जो 25,000 है, 4 वर्ष के लिए, 4 महीने के लिए रहेंगे ना गुरुजी, 4 लगेगा ना, 15 करीना ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 4 माह बाद 15,000 और लगाए। ये तो लगे ही रहे, ये कहाँ जाएंगे, ये तो पहले से लगे हुए थे। 4 क्यों आएगा, 12 आएगा भाई। ये वाले तो पूरे साल लगे रहे ना रुपए, उन्हें निकाला थोड़ी, उसने छेड़छाड़ नहीं की, उसने तो 4 माह बाद ये वाले रुपए लगाए हैं। ये कहाँ गए, ये तो वही इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो इनको छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरे रहेंगे। हाँ बिल्कुल। अब क्या करो, 300 पूरे उड़ा लो पहले ही, 1,000 कॉमन लेके चाहे काट दो, या 30 सब में से कट रहे हैं इन्हें काट दो। नहीं ज़्यादा नहीं, 3 ही काटने यार, 30 ही। अब कोई ये मत कहे कि 30 कहाँ से उड़ा दिए। ये कितना आ जाएगा, और भी कुछ कट रहा है, पूरे में से कॉमन लेके अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, बाद में काट देंगे। चलो ये कितना आ जाएगा, 12 250 और 12 25 दूनी 50 और 250 300 प्लस 15 8 120 अनुपात 4 6 24 240 3 6 18 180 अनुपात ये कितना आएगा, 12 3 36 360 और 4 दूनी 8 80। जोड़ो जरा कितना आएगा ये, 420। अरे भाई यही तो गड़बड़ हो गई सारी चीज़, 420 काम हो गया। ये जोड़ो कितना आएगा, ये भी 420, ये वाला 0 नहीं 440, सब कैसे 420 आएंगे, सारे थोड़ी, एक आध सीधे साधे भी हैं, सब 420 थोड़ी है। ये 440 है, देखो ये उससे भी बढ़ के है। ये तो 420 है, ये 440 है। चलो 0 से 0 काट लो, 2 से काटो, ये 21, ये भी 21, ये 22, मतलब भाई ये 21 है तो वो 22 है। अब क्या है, काम पे आओ अपने, क्या कह रहा है यहाँ पर, जो लाभ है वो वर्ष के अंत में कितना हुआ, 1,28,000। ये टोटल 21 और 21 42, और 42 और 22 कितना हो गया, तो 64 रेशियो की वैल्यू 1,28,000 है। अगर हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2,000। यानी एक रेशियो की वैल्यू अगर 2,000 है, इसका मतलब साफ हो गया कि किसका लाभ पूछा गया, लाभ किसका पूछा, करिश्मा का। तो करिश्मा का 21 रेशियो वैल्यू, तो 21 गुने 2 कितना आएगा, 42,000 लाभ। यही आंसर है, बात क्लियर। यानी 42,000 इसका आंसर आएगा, और इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं पार्टनरशिप में, ठीक है।
कहीं समय नहीं लग जाएगा, बहुत कम समय, समझाने में भी नहीं लगा टाइम। 45 सेकंड तो समझाने में लगा है, तो आपको करने में कितना लगेगा मेरे भाई? करना ही तो है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बात एक ही है। यू और मैं। हमने कब कहा कि गधा भी, लेकिन प्रैक्टिस से तो गधा भी वाहन हो जाता, पहलवान हो जाता, लेकिन हाँ ये है गधा घोड़ा नहीं बन सकता कभी। लक की बात नहीं है, बस दिक्कत ये थी वहाँ उसे बताने वाला नहीं था कि तू गधा है। एक बार क्या हुआ, एक ग्राम मतलब क्या हुआ, ग्राम पंचायत में सिलेक्शन किया गया कि भाई जिला पे डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेट ने एक वो करवाई रेस। तो उस रेस का नियम ये था कि भाई हर ग्राम पंचायत से एक घोड़ा आएगा। अब एक ग्राम पंचायत जिला में ऐसी जिसमें कोई घोड़ा था नहीं, अब लेकिन ले जाना कंपलसरी था। तो ग्राम प्रधान ने क्या किया, एक गधे को सजाया बजाया खूब ढंग से और कह दिया भाई उसको रेस में ले जाया, रेस में उतारा गया। अब गधा तो गधा ही है, लेकिन उसको पूरा गांव झूम झाम से, मतलब गधा सजा हुआ है, उसको लग रहा वाह मैं रेस में जा रहा हूँ, वो भी घोड़ों की रेस में। अब गधा तो खुश हो गया भाई, सब लोग कह रहे कि तू गधा नहीं, तू घोड़ा है, तू घोड़ा है, घोड़ा है, उसके कान में बोले जा रहे, सब बोल रहे कि घोड़ा है, घोड़ा है। उतार दिया रेस में। जब रेस में उतरा तो सारे घोड़े जो थे वो देख के गधे को हंसने लगे, रहे ये रेस जीतेगा। अब सारे घोड़े तो अपने मतलब फुल कॉन्फिडेंस में। अब गधे को भी आ गई बात कि अरे उसके गांव वाले ग्राम पंचायत के लोग भी कह रहे कि हाँ ये जीतेगा, अपने जीतने के लिए तो वो भी तो सब है। अब गधे को भी ये लगा कि भाई ये तो घोड़े हैं, और अगर मैं नहीं दौड़ा तो मैं साबित हो जाऊंगा कि मैं गधा हूँ, हालांकि गधा तो मैं हुई, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में। तो गधा इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा कि सारे घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। अंततः गधा जीत गया। तो पता जीता क्यों? अब आपको लग रहा होगा मजाक, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ये गधा जीत कैसे गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो ये लोग वो होते हैं जिनको खुद कुछ करना नहीं होता है, दूसरे को भी नहीं करने देते हैं। भाई जीत का सिंपल है यार, वो दौड़ा वो जीत गया, खत्म बात। कछुआ नहीं जीता था क्या? तो ये चीज ये नहीं कैसे जीत गया, ये कुछ लोग सोचते जीत ही नहीं सकता, बस ये सोचो वो जीता कैसे है, इसके बारे में सोचो ना। भाई खरगोश और कछुआ की रेस में अगर कछुआ जीत सकता है तो घोड़े और गधे की रेस में गधा जीत सकता है। दिक्कत बस वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में। आका दो साझेदार, अगला क्वेश्चन लिखो, इसे मिटा दूं पहले, देखो दो साझेदार किसी व्यापार में क्रमशः, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करोगे। अब दो साझेदार किसी व्यापार में क्रमशः 9,000 तथा 10,500 रुपये निवेश करते हैं, 9,000 तथा 10,500 रुपये निवेश करते हैं। हाँ निवेश इन्वेस्ट लगाते हैं, एक ही बात है। छोटा व्यापार भी तो हो सकता है यार, इतना क्यों चौक करे हो? हर बार 90,000 और 1,05,000 ही लगवाओगे? हाँ छोटे व्यापारियों को भी देख लो, कोई परचून की दुकान भी खोल के तो बैठ सकता है। हाँ यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 65 रुपए के लाभ को बांटा जाए, 6500 रुपए के लाभ को बांटा जाए, हाँ तो दूसरे साझेदार को कितने रुपए मिलेंगे? भाई दो साझेदार हैं, एक साझेदार ने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए और दूसरे ने 10,500 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ कैलकुलेट किया गया तो 6500 रुपये लाभ हुआ। आपको बताना है कि सेकंड वाले का हिस्सा क्या है। और किसी का आया? अब आंसर बोला मत करो, बोर्ड पे लिख दूंगा, बाकी का मनोबल मत गिराया करो, है ना। आ रहा सबका मैंने तो करो करो करो।
बहुत सरल सा क्वेश्चन है। अनुपात लो सीधा सीधा, समान समय है, देखो 2 0 0 सीधे कट रहे हैं, तो ये क्या आ गया 90 और 105, यही तो आ रहा है। इसे और काट दो, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 से 1 से रेशियो 7, तो 7 से 13 यानी 13 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 6500, तो 13 पंचे 65 यानी एक रेशियो की वैल्यू 500 आ गई। अगर एक रेशियो की वैल्यू 500 है तो पूछा क्या गया दूसरे को कितना हिस्सा मिला, तो सेकंड वाले को कितना हिस्सा मिला 7 गुना 5, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, यानी 3500 रुपये मिल गए। आसान तो क्वेश्चन था यार बिल्कुल, ठीक है। तो अब सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आएगा। अब इन्हीं में से क्या करेगा, कभी समय ज़्यादा करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी लाभांश को अनुपात में ही डायरेक्ट दे देगा कि 1 तिहाई में बांटा गया 2 तिहाई में। अब मैं आपको बुक दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन से सॉल्व करो क्वेश्चन, उसके बाद जो नहीं है वो मुझसे पूछो, ठीक है। और अभी खत्म करने, क्योंकि घर पे जाके तो आप करोगे नहीं, हमें पता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। लास्ट में मैंने भी तो बोल दूँ।